केरल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की मैथ्स क्लास में हम सीखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इंट्रोडक्शन पार्ट 2। फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 3/4। ओके, 1 जो होल नंबर है और 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो 1 3/4 को अगर कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ओके, तो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू द होल नंबर, ओके, एंड ऐड इट टू द न्यूमरेटर। तो याद क्या रखना है आपको, सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर जो 4 है उसको होल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देना है, मीन्स 4 1 जा 4 प्लस 3, तो आंसर आएगा 7, तो बनेगा 7/4। तो इस तरीके से आप कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो जैसे ये था 1 3/4, वैसे अगर और कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको भी सेम इसी तरह आपको कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अगर रिवर्स, अगर उल्टा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, दोनों वाइजा वर्जा है। ओके, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल एक 7/4 लेते हैं, फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर जो 7 है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर्स दैट द क्वोशंट विल बी द होल नंबर। जो क्वोशंट है वो क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा, एंड द रिमाइंडर विल बी द न्यूमरेटर, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बनेगा, वाइल डिनोमिनेटर विल बी रिमेन सेम, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। मीन्स अगर 7/4 में 4 डिनोमिनेटर है तो हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा उसमें भी डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक डिवीजन दिया हुआ है, 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 1 जा 4, 7 - 4 आएगा 3, तो 3 हमारा रिमाइंडर है। तो कन्वर्ट कैसे करना है, तो यहाँ नीचे एक मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट इन मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर ओपन डिवाइजर। पहले क्या लिखना है, क्वोशंट को लिखना है, उसके बाद रिमाइंडर ओपन डिवाइजर। ओके, तो ये डिवीजन में हमारा क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन था हमारा 1, तो 1 को लिखेंगे पहले, तो जैसे यहाँ पे एरो करके दिया हुआ है 1, उसके बाद रिमाइंडर क्या था 3, तो 3 को ऊपर लिखना है, तो 3 न्यूमरेटर बन जाएगा, और 4 जो डिवाइजर था हमारा वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, डिवाइजर ही रहेगा, तो 4 को नीचे ही रखना है। ओके, तो इसको रिवर्स कर देना है इस तरह से। तो जो कोई भी अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन अगर दिया जाए, उसको अगर मिक्स सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिया जाए और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना है, 7/4, 7 को 4 से डिवाइड करो, फिर यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसी तरह से वैल्यू को शिफ्ट कर दो। ओके, तो क्वोशंट इनटू रिमाइंडर ओपन डिवाइजर, तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, तो ये टॉपिक में हमने सीखा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करना है वो, और उसका रिवर्स अगर इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है, कोई अगर आपको दो फ्रैक्शन दिए हुए हो, वो इक्विवेलेंट है या नहीं, या तो फिर कोई फ्रैक्शन है तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा, वो अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी हैव द मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। ओके, तो उसके मेथड क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, तो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एक फ्रैक्शन है, 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले अगर आप न्यूमरेटर के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, तो 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो फ्रैक्शन बनेगा 2/4। ओके, तो ये जो 2/4 है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया।
2/4 जो है वो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, सिमिलरली अगर ऐसे स्टेप्स अगर आगे आगे बढ़ाएंगे तो 2/4 को अगर वापस 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, 4 2 हो जाएगा 8, 4/8। अगर और आगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, 8 2 16, तो ऐसे आगे और फ्रैक्शन आते जाएंगे। तो ये जो सभी फ्रैक्शन है 1/2, 2/4, 4/8 एंड 8/16, चारों फ्रैक्शन क्या इक्विवेलेंट है, सबकी वैल्यू सेम है लेकिन दिखने में सारे अलग है। इसलिए हमने लिखा हुआ है 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 8/16। तो चारों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किसे कहते हैं और कैसे फाइंड किया जाता है। इफ वी हैव टू नॉन जीरो नंबर्स, हमारे पास मान लो दो नॉन जीरो नंबर्स है, हुज प्रोडक्ट इज 1, देन दिस नंबर मस्ट बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, तो कैसे पता चलेगा, अगर दो नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हुज प्रोडक्ट इज 1, देन इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जांपल 3/4 कोई नंबर है, 3/4 कोई नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स। ओके, तो क्या होगा, 3/4 का हो जाएगा 4/3। देखो 4 को ऊपर लिखो, 3 को नीचे लिखो क्रॉस में, तो 3 का 4 हो गया, 3/4 का कन्वर्ट हो गया 4/3 में। तो जो 4/3 है वो क्या हुआ, रेसिप्रोकल, उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 और 4 4 कट होके आंसर आएगा 1। इसका मतलब कि दो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता हो तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन वी जस्ट नीड टू फ्लिप द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। मतलब अगर कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन का आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो सिर्फ एक ही स्टेप्स करना है, नंबर्स को फ्लिप कर देना। फ्लिप मतलब ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जगह पे लिखना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह लिखना है। मतलब फ्लिप द न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे कर देना है नंबर को, तो इससे आपको क्या होगा, रेसिप्रोकल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये था इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट इज हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विथ अ होल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन है उसको होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद द होल नंबर, then we simply multiply the numerator with the whole number and the denominator with the remain the same। means कोई फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4, ओके, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से 2 से। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ पे 2 एक होल नंबर है और 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 2 हो जाएगा 6, और जो डिनोमिनेटर है उसको सेम रहने देना है, विल रिमेन द सेम। 4 है तो उसका 4 ही रहेगा, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर को ही हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। ओके, तो 3 2 6 अपन 4 आंसर आएगा इसका। ओके, बी, इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द मिक्स फ्रैक्शन विद द होल नंबर। अगर मिक्स फ्रैक्शन है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई द मिक्स फ्रैक्शन विद द होल नंबर, देन फर्स्ट कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन मल्टीप्लाई एज अबव, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वैसे ही उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल 2 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, तो 2 होल नंबर है, 3/5 एक फ्रैक्शन है, तो पूरा मिलके क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन बना 2 3/5, मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो जैसे मैंने आगे बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 प्लस 3 तो क्या होगा 13, 13/5, तो उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना 13/5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया वैसे न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 13 2 26, और डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। ओके, तो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, सी, फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेटर ऑफ। फ्रैक्शन में अगर ऐसा ऑपरेशन करना हो ऑफ, तो उसका क्या मतलब होता है। ओके, तो वो सीखते हैं। इफ इट इज रिटर्न दैट फाइंड द 1/2 ऑफ 24,
अगर आपको फाइंड करना है 1/2 ऑफ 24, देन व्हाट डज ऑफ मीन्स हियर? ऑफ का मीनिंग क्या होता है? 1/2 ऑफ 24 में ऑफ का मीनिंग क्या होता है? तो ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, राइट हैंड साइड पे जो एग्जाम्पल है, हियर ऑफ रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 1/2 ऑफ 24 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। 1/2 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 1 24 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रिमाइंडर में रहेगा, मीन्स 24/2। तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा? 12। ओके, तो यहाँ ऑफ का मतलब ये होता है फ्रैक्शन में कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सेकंड इज हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन। अगर दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? ओके, पहला भी फ्रैक्शन है, दूसरा भी फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई द इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन with another fraction, then we simply multiply the numerator of both the fraction and the denominator of the fraction separately and write them as the new fraction। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। मीन्स दोनों के न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है और दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। मीन्स ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय सी बाई डी अगर है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करो और बी को डी से मल्टीप्लाई करो, ओके। अगर नंबर्स का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ओके। 2/5 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 5 और 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो वो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर के साथ ही करना है, और न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 2 3 ज़ा 6 और 5 4 ज़ा 20। आंसर आएगा हमारा 6/20, ओके। और ऑफ ऑपरेशन का एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर 1/2 ऑफ 9/4 फाइंड करना है, जैसे ऊपर मैंने बताया, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/4। सिमिलरली 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा 9/8। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन का हमने प्रोडक्ट किया है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी, बड़ी होगी, किस तरीके की होगी? तो उसके बारे में देखते हैं। जनरली व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, देन वी गॉट द रिजल्ट विच इज ग्रेटर देन द नंबर्स। जनरली आप कोई भी दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर को, तो जो भी आंसर आता है वो दो नंबर से ज़्यादा आता है। जैसे कि 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो होगा 5 6 जा 30। जो 30 जो आंसर है वो 5 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शन इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। मतलब फ्रैक्शन के केसेस में ऐसा नहीं होता है। होल नंबर में ऐसा होता होगा, दोनों नंबर का जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन का वो दोनों नंबर से ज़्यादा हो सकता है, होगा, लेकिन फ्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ए द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। मान लो कि आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। इफ वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शन, देन द प्रोडक्ट विल बी लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो गिवन फ्रैक्शन से क्या होगी? छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, 2/5 इज मल्टीप्लाई बाय 4/9, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन हुआ 8/45। तो वेर 8/45 जो है, 8/45 जो है वो 2/5 से लेस है। अगर आप डेसिमल के फॉर्म में इसका डिवीजन करो तो उसकी वैल्यू 2/5 से कम आएगी। और 8/45 इज ऑल्सो लेस देन 4/9। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो दोनों इंडिविजुअल वैल्यू से कम है, छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केसेस में ऐसा होता है, ओके। बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट करते हैं हम तो क्या होता है? If we multiply two improper fractions, then their product will be greater than the given fraction। मतलब उसका जो आंसर आता है वो दोनों वैल्यू से बड़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ओके। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है, आंसर है 63/8। तो यहाँ पे 63/8 जो है वो 9/2 से ज़्यादा है, बड़ा है, ग्रेटर देन है, और 63/8 है वो 7/4 से भी बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केसेस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो गिवन फ्रैक्शन से बड़ा होता है, ओके। सी द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रॉपर एंड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा? ओके, इफ वी मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन विद द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन द प्रोडक्ट विल बी लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान से समझना, जो भी प्रोडक्ट आ रही है वो लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जो प्रोडक्ट है वो छोटी होगी एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/4, 2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आया, 14/15, वेर 14/15 जो है वो 2/5 से बड़ा है, ओके, ग्रेटर देन 2/5, ओके। लेकिन 14/15 जो है वो 7/3 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे छोटा है। यहाँ रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स सीखे, ओके। फर्स्ट था प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड था द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, एंड सी इज द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रॉपर एंड वन इम्प्रॉपर। तीनों के बीच में डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। आगे हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, किस टाइप्स के आंसर आते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट, हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, ओके। कोई भी होल नंबर है उसको फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। ए, इफ वी हैव टू डिवाइड द होल नंबर विद द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, देन वी विल मल्टीप्लाई दैट होल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ओके। तो वो जो नंबर है उसको हम उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 को डिवाइड करना है 9/5 से, ओके, 2 को डिवाइड करना है 9/5 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो भी सेम ऐसे ही करना है, ओके। 2 को अगर 9/5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को 9/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कि ये इजी रहेगा सॉल्यूशन करने में, ओके। वी हैव टू मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, मतलब 9/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमने आगे सीखा। 9/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/9, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 5/9 से तो आंसर होगा 5 2 10/9, ओके। तो ये इजी तरीके से आप ऐसे इसका डिवीजन फाइंड कर सकते हो। बी है, इफ वी हैव टू डिवाइड द होल नंबर विद द मिक्स फ्रैक्शन। अगर कोई होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई इट्स रेसिप्रोकल विद द होल नंबर। सेम ऊपर की तरफ सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, फिर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 इज डिवाइडेड बाई 1 4/5, तो सबसे पहले 1 4/5 को कन्वर्ट करो, 5 1 5, 5 + 4 9, 9/5 होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 को अगर डिवाइड करना 9/5 से तो हम करेंगे 2 इज मल्टीप्लाई बाई 5/9, 9/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/9, और सिमिलरली मल्टीप्लाई कर दो 5 2 10/9। नेक्स्ट इज हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन विद द होल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन अगर अभी यहाँ पे रिवर्स है, कोई भी फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, ओके। टू डिवाइड द फ्रैक्शन विद द होल नंबर वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर देन डिवाइड इट विद द होल नंबर एज यूजुअल, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी सेम चीज करनी है, जो भी होल नंबर है उसका रेसिप्रोकल फाइंड करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो 3/10 इज डिवाइडेड बाई 2, तो हम क्या करेंगे 2 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, ओके। तो 2 के डिनोमिनेटर में क्या होता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 मीन्स 3/10 डिवाइडेड बाई 2/1, तो 2/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, तो 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स 3/10 इज मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आंसर आएगा 3/20, ओके। थर्ड इज हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन है उसको दूसरे फ्रैक्शन से आपको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। To divide a fraction with another fraction, we have to multiply the first fraction with the reciprocal of the second fraction. Means second fraction जो है उसका reciprocal करके उसको multiply करना है। Similar. For example, a by b is divided by c by d करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, a by b is multiply by d by c, means c by d का reciprocal क्या होता है d by c, तो उससे multiply करेंगे, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से समझना है तो राइट साइड पे जो फिगर है वहाँ पे देखिए, इन्वर्ट द फ्रैक्शन दैट यू आर डिवाइडिंग बाई, मतलब 4/5 को अगर डिवाइड करना है 2/3 से, तो 2/3 का कर दो रेसिप्रोकल, हो जाएगा 3/2, तो 4/5 इज मल्टीप्लाई बाय 3/2, ओके। सेकंड इज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर्स। सेकंड स्टेप क्या हुआ, न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो 4 3 हो जाएगा 12, 5 2 हो जाएगा 10, मतलब 12/10। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ नेसेसरी। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो,
आगे मैंने बताया ही है। अगर नहीं करोगे तो 12/10 भी राइट ही है। मतलब 12/10 को जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। ओके, तो ये था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।